सो हाय कैंडिडेट, अगेन मैं आप लोगों के साथ डीयू की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को पता होगा कि डीयू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों को इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो कि मेन कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज देखने को मिलता है, फिर इसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी, फिर जीसस एंड मैरी कॉलेज। ठीक है, इसमें आप लोगों को अभी 4 फिलहाल देखने को मिल रहा है। इग्नू के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं आई है, बट कुछ दिनों में निकल जाएगी। मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था, इग्नू ने लास्ट टाइम भी बहुत एंड में निकाला था, तो मे भी शायद इस ईयर भी वो एकदम एंड में निकालेगी। ठीक है, वो आप लोगों को ईमेल भेजेगी। ठीक है, डोंट वरी। और जो भी फालतू की अफवाहें फैल रही है कि इग्नू बंद कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इग्नू कोई बंद नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इग्नू बंद करता तो वो कोई सा ऑफिशियल नोटिस निकालते, और निकालते तो वो पहले ही निकाल देते। जब आप लोगों का एनसीटी एग्जाम नहीं हुआ था, या फिर एनसीटी एग्जाम का जब नोटिस निकला था, तभी डीयू मतलब सॉरी इग्नू वाले भी अपना नोटिस निकाल देते कि वो पीछे हट रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बट उस टाइम जब उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे को बच्चों के रिप्लाई सॉरी मैसेज आए थे मेरे इंस्टाग्राम पे कि दीदी ऐसा हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। वो खुद दिल्ली में ही रहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने बोला कि नहीं, ये सब फेक है। आप लोगों का हाँ हो सकता है लेट हो रहा है, बट आप लोगों का एडमिशन होगा। इग्नू खोलेगा। ठीक है, इग्नू में आप लोगों को तीनों स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीए बीएड। ठीक है, तो टेंशन मत लो। आप लोगों को जिसको भी एडमिशन लेना है इग्नू में, आप लोग बिल्कुल ले पाओगे। इग्नू खोलेगा, पर थोड़ा सा लेट खोलेगा। ठीक है, हम लोग हमारे इन 4 कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को अभी शायद तक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और श्याम प्रसाद मुखर्जी का अभी तक शायद तक कुछ नहीं निकला है, या पता नहीं। बट मुझे माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स और जीसस एंड मैरी कॉलेज, इनके बारे में पता चला है कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए, जो कि 27 अगस्त से स्टार्ट है और 10 तारीख नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट है। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों को देखने को मिलेगी, आई थिंक सो 200 या 100 के समथिंग वेरी कर रही है कैटेगरी वाइज। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। मैं तुरंत अभी के अभी वो पीडीएफ जो मुझे मिली है, वो पीडीएफ मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी इसी वक्त फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो आप लोग उस पीडीएफ को प्रॉपर तरीके से देख लो कि उसमें क्या क्या लिखा और क्या क्या नहीं लिखा। ठीक है, और उन लोगों ने क्लियरली उस पीडीएफ में यह भी मेंशन किया है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, सब कुछ स्पेलिंग पूरी प्रॉपर मैच करनी चाहिए। हर एक वर्ड मैच करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों की 12th क्लास का जो भी रिजल्ट है उसमें, फिर आप लोगों का एनसीईटी का जो स्कोर कार्ड है उसमें। ठीक है, और जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं उसमें आप लोगों के पेरेंट्स की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बोल रही थी कि अगर आप लोगों ने कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक करी है तो आप लोग उसको सुधार लो। और एक और चीज़ मेरे को आप लोगों को बोलनी थी कि बच्चे मुझे बार बार ईमेल कर रहे हैं कि दीदी हम लोगों ने आरआई भोपाल में क्या किया था कि उन लोगों ने जो भी सब्जेक्ट्स का प्रेफरेंस या समथिंग जो भी था उन लोगों का, उन लोगों ने फिल किया। ठीक है, बट वो एकदम अपोजिट हो गया। तो बहुत सारे बच्चों की सेम मिस्टेक मेरे टाइम पे भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम पे यही मिस्टेक हुई थी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी, आप सब बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज बोलने वाली थी आप लोगों की, आरआई अजमेर की जो लिस्ट है वो आउट हो गई। आप लोग देख सकते थे कि उसमें रजिस्ट्रेशन करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बावजूद इतने सारे फॉर्म फिल हुए। आप लोगों ने देखा मतलब लास्ट ईयर उन लोगों ने जिस बेसिस पे एडमिशन लिए थे उस बेसिस पे इस साल नहीं लिए। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस बार क्या किया है, परसेंटेज निकाले हैं और उसके बेसिस पे उन लोगों ने एडमिशन दिए हैं। तो उसमें 50%, 45%, मतलब फिजिक्स का सबसे लो गया है। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का 50, 49, 40, 43, 42 समथिंग ही गया है। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिला कि आरआई अजमेर में कंपटीशन आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिला, जबकि कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। किसी किसी का फॉर्म ही सबमिट नहीं हो रहा था, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे थे, या किसी किसी के तो मतलब पेमेंट ही नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उसके बावजूद देखो उसका कट ऑफ कितना गया है। मतलब इतना भी नहीं गया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही गया। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जब बच्चों के फॉर्म ही फिल नहीं हो रहे तो कैसे मतलब ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, बट नहीं, फिर भी गया, उसके बावजूद गया। और हम लोग आरआई भोपाल की भी बात कर ही लेते हैं हमारी वीडियो में। तो देखो आरआई भोपाल का जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो बढ़ गई है। ठीक है, 2 तारीख तक आप लोगों की बढ़ गई है, तो आप लोगों के पास 1-2 दिन और है। आप चाहो तो अभी तक जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करे वो भी करो। मेरी बात मानो तो सब रजिस्ट्रेशन करो, जिसके कम नंबर आए हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करो। क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को पता है आईआईटी खड़गपुर में 169 जिसके नंबर है उसका एडमिशन हो गया। आप लोग समझ रहे हो उस चीज को? 150 नंबर वाले स्टूडेंट का एडमिशन आईआईटी खड़गपुर में हो गया। सोच लो आप, मैथ्स का था वो जो भी था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ अब मौका मत छोड़ो। अब जितनी भी यूनिवर्सिटी बची है, अगर कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला है अभी तक, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी बची है सभी में रजिस्ट्रेशन करो। पैसा लगेगा, मैं जानती हूँ पैसा लगेगा आपको, और आप भी बोल रहे हो कि दीदी कहाँ तक हम लोग पे करते रहे चीज़ों, मतलब हर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कहाँ पे करें हम लोग। मैं जानती हूँ, पर एक टाइम लगेगा और उसके बाद आप लोगों का लक है भाई, क्या पता आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा पैसा दे के आप लोगों को कॉलेज मिल जाए।
आपका 1 साल बच जाए, इसके लिए मैं कह रही हूँ। पैसा लगेगा भाई, ठीक है, मैं जानती हूँ उस चीज़ को, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, बट देखो एक बार लगाओ और मेरी बात मानो तो सब जगह, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बची सभी में रजिस्ट्रेशन करो। अगर आप लोगों का जीरो भी है ना तो भी रजिस्ट्रेशन करो, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मतलब छोड़ के चले जाते हैं वो, और कोई उनको कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो वो वहाँ चले जाते हैं, तो आप लोगों का नंबर लग जाता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत ज़्यादा थी और उसकी कॉलेज की फीस भी बहुत ज़्यादा थी, पर उसमें कितने कम नंबर वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है। मतलब बच्चे फीस को देख के भी पीछे हट जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को देख के पीछे हट जाते हैं, तो जिनके कम नंबर होते हैं उन लोगों को चांस मिल जाता है। तो मेरी बात मानो, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिला है वो कमेंट सेक्शन के नीचे मुझे बोलते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि बच्चे बोलते हैं दीदी हम लोगों का अभी कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितनी भी यूनिवर्सिटी बची सब में रजिस्ट्रेशन करो, सभी में रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। और जहाँ जहाँ फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, और अगर आप लोगों को BSc करना है लेकिन उसमें BA है तो भी उसमें रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है सब जगह करो, ठीक है। पैसे लग रहे हैं तो थोड़ा बहुत सोचो, बट फिर भी बात मानो तो सभी में रजिस्ट्रेशन कर देना, जिन जिन बच्चों का कहीं पर भी अभी कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग हमारे DU की बात कर रहे थे तो उस पर वापस आ जाते हैं। तो आप लोगों को माता सुंदरी कॉलेज में और श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में और जीसस मैरी में, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए है। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE जो मेन कॉलेज है आप लोगों को, उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो वो आप लोगों का दोनों का मतलब मेल और फीमेल दोनों का जो कॉलेज है वो आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाला देखने को मिलेगा। और माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स और श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जीसस मैरी कॉलेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के एडमिशन होंगे। और ये जितनी भी चारों यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी आप लोगों के चारों कॉलेजेस है, इसमें सिर्फ आप लोगों को BA BEd देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से एक आप लोगों की है, ठीक है, उसमें आप लोगों को आई डोंट रिमेंबर कि कौन सी है, बट शायद माता सुंदरी है, पता नहीं, मुझे भूल गई मैं। उसमें आप लोगों को एक में मिडिल स्टेज का दिख रहा है BA BEd और एक में आप लोगों को सेकेंडरी स्टेज का दिख रहा है, ठीक है। तो इन चारों में से एक ऐसी कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स है, ठीक है। 50 सीट्स उसमें सेकेंडरी स्टेज की और 50 सीट्स उसमें मिडिल स्टेज की, ठीक है। बाकी सब में BA BEd की 50-50 सीट्स है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने DU का अभी फिलहाल बता दिया है। बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इसका आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिलहाल जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ शॉर्ट में दे रही हूँ, बिकॉज मैं भी अभी इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बता दिया है ओवरव्यू, शॉर्ट में आप लोगों को सब कुछ बता दिया ताकि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद निकाल लो, ढूंढ लो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ढूंढना, किसी की बात ना सुनते हुए खुद ऑफिशियली लेटर में से वो चीज़ें पढ़ना, तभी आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। और इसकी जो PDF निकली है वो मैं अब भी जस्ट इसके बाद मैं भूल जाती हूँ शेयर करना, बट इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, जिस भी कैंडिडेट ने मतलब अप्रोक्स 700 के समथिंग बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, पहले 800 थे, बट जैसे एग्जाम खत्म हुआ, मतलब एग्जाम खत्म हो गया और उसी के बाद डायरेक्ट पता है 100 सब्सक्राइबर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे से लेफ्ट हो गए थे। उस टाइम मैंने देखा था, भाई ये क्या हो रहा है, फिर मैं ठीक है वो तो होगा, वो तो हर साल का है, वो हर साल होगा, ठीक है। उसकी मुझे आदत डाल लेनी चाहिए, डाल लूँगी अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जिस भी कैंडिडेट ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा है वो मेरा कम्युनिटी, व्हाट्सअप की कम्युनिटी वाला जो चैनल है वो ज्वाइन कर ले, बिकॉज टेलीग्राम का अभी बहुत सुनने में आ रहा है कि उसे बैन कर देंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करनी पड़े, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप की कम्युनिटी वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना, बट उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। आप लोगों को मैंने DU का बता दिया, इग्नू का आप लोग वेट करना, आप लोगों को इग्नू की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मैं ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो भी रूमर्स फैल रहे हैं आप लोगों को इग्नू से रिलेटेड, वो सारे फेक ही प्रूफ होने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों को एडमिशन होगा इग्नू में, ठीक है। और इग्नू में आप लोगों को 3 स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और रही बात RI भोपाल की, तो RI भोपाल के लिए कैंडिडेट्स मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कॉम्पिटिशन इस बार भी इतना ज़्यादा नहीं था, हमें लगा था कि इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा, बट हाँ मुझे जितना लगा था उतना ही बढ़ा। मुझे पता था कि थोड़ा हमारा जितना गया था ना कट ऑफ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, बाकी तो इतना नहीं जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है, हमने जैसा बताया था वैसा ही थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ गया, बाकी इतना कट ऑफ ज़्यादा नहीं किया, बिकॉज IIT खड़गपुर जैसे इतने मतलब टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आता है वो, ठीक है। उसमें अगर 150 नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है, और भाई शायद मैथ्स में ही हुआ है,
या इकोनॉमिक्स में, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। तो मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है बिकॉज वो हमारे मेंबर से ही बिलोंग करता है या करती है, जो भी है, ठीक है। तो उसने मुझे बताया था। तो अब मुझे भी शौक हुआ था कि भाई इतने कम नंबर में कैसे हो सकते, बट मुझे खुशी हुई कि भाई मेरे थ्रू कोई तो वहाँ पर गया है। बहुत अच्छा लगा भाई। जिस भी कैंडिडेट का कहीं भी सिलेक्शन होता है तो वो प्लीज़ मुझे रिप्लाई, मतलब मुझे मेल करे, मुझे मैसेज करे, जहाँ पर भी उसे मिलता है मुझसे कांटेक्ट करने का जरिया वो मुझे बताए। मुझे खुशी होती है लिटरली। अगर आपको कहीं पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में होता है तो भी आप मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी सारे पोस्ट शेयर करे आप लोगों के साथ, जहाँ पर बच्चों ने कहा है बहुत सारी हमारे चैनल के बारे में, अपने चैनल के बारे में कहा है कि दीदी लिटरली हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो मैं भी थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग, मतलब मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर दैट गाइज। मतलब लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग, हमारी जो भी मेहनत थी वो इतनी सी आप लोगों की मतलब हेल्प करी हमारी मेहनत ने, और आप लोग कहीं ना कहीं पहुँचे। और आप लोग IIT खड़गपुर जाके या अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके हमको भूलना मत, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं जानती हूँ उसके बाद आप लोग, आपका हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा चैनल आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको छोड़ के चले जाओगे। बट फिर भी चैनल छोड़ के चले जाओगे, बट हम लोगों को याद रखना गाइस। और ऑल द बेस्ट आप लोगों की कॉलेज की जर्नी के लिए। वैसे कॉलेज से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आगे की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जैसे कि अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे और हम लोग हमारे थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, इन्फॉर्मेशन होगी सिलेबस से रिलेटेड, और आगे इस ITP कोर्स का क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हमारे चैनल पे होगी। तो अगर आप लोग एंड तक बने रहते हो, जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक आप हमारे साथ जाओगे, तो शायद तक आपको कुछ और भी चीज़ें सीखने को मिले हमारे साथ साथ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। DU से रिलेटेड और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं सर्च करके आप लोगों को फिर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे ईमेल भी किया था, मुझे तब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों को रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। और जिसके भी डॉक्यूमेंट गलत हुए हैं, एक और बच्चे का मेरे पास ईमेल आया था कि दीदी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो गई है हमारी, मतलब हमने डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर दिए। तो मेरे को ही समझ नहीं आता है, आप इतने बड़े हो गए हो, आप लोग कैसे डॉक्यूमेंट गलत सबमिट। एक कैंडिडेट नहीं था जिसने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ठीक है। 2-3 कैंडिडेट ने बोल दीदी डॉक्यूमेंट गलत हम लोगों से साइन हो गए, सबमिट हो गए। मतलब तुमको समझ नहीं आता भाई, तुम मतलब डालने से पहले, सबमिट करने से पहले देखते नहीं हो क्या। मेरे पापा तो मुझे बहुत चिल्लाते थे कि ध्यान दे ध्यान दे, मैं बहुत बहुत बारीकी से सारी चीज़ें देखती थी। पता नहीं भाई तुम लोग देखते नहीं हो, मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम लोग। डॉक्यूमेंट गलत, उस बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए हैं और उसने RI भोपाल में गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। अब पता नहीं क्या होगा, वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे अभी इसका नॉलेज नहीं है, बट आप उनको ईमेल करो, उनसे कांटेक्ट करो कि भाई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट हो चुके हैं तो अब क्या होगा, ठीक है। और आप लोगों को RI अजमेर में प्रॉब्लम हो रही थी ना, बट आप लोगों को ईमेल करना चाहिए था उन लोगों को। काफ़ी सारे बच्चों ने उनको RI अजमेर में ईमेल किया था, जिन जिन भी बच्चों को, मतलब जिन जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने ईमेल किया था, तो वो सर ने उन बच्चों का फॉर्म फिर उन्हीं सर ने भरा था, मतलब RI अजमेर के ही सर ने बच्चों का जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ली, फिर वही सर ने बच्चों के फॉर्म भरे थे। तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करा करो, बार बार भेजा करो ईमेल। एक बार ईमेल भेजोगे ना तो कोई ध्यान नहीं देता, मैं भी नहीं ध्यान देती हूँ, सच्ची में मैं भी नहीं ध्यान देती हूँ। जो बच्चा बार बार भेजता है ना, फिर उस पर ना इंसान का जाता है, नजर जाती है कि भाई कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तभी वो इतना परेशान हो रहा है। फिर वो इंसान चेक करता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है बार बार चीज़ों को भेजा करो, ठीक है। मैसेज भी बार बार भेजा करो, तभी इंसान की नज़र जाती है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे को यही चीज़ें बोलनी थी आप लोगों को। और हाँ, मैं एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का आएगा MPC कॉलेज से रिलेटेड, जो कि बहुत डिमांडेड है उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो उस पर भी मैं बनाने वाली हूँ कुछ दिनों में, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।